इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। आज थर्ड वेव आ चुकी है और थर्ड वेव के मामले लगातार पूरी दुनिया में भी, देश में भी और प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जनपदों का मैं स्वयं भी दौरा कर रहा हूं। प्रथम वेव के दौरान भी मैं यहां पर आया था, द्वितीय वेव के दौरान भी मैंने इस संतोष मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था। आज थर्ड वेव के दौरान भी आज मैंने यहां का दौरा किया है, एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी मैंने दौरा किया है। पिछले पौने 2 वर्षों का जो अनुभव है ये आज कोविड प्रबंधन में मदद भी कर रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से जीवन और जीविका को बचाने की जो एक कवायद है उसमें भी भारी सफलता प्राप्त हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि एक्टिव केसेस अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा हैं और अगर हम गाजियाबाद के अंदर देखेंगे तो 10,000 से अधिक मामले एक्टिव केसेस के हैं गाजियाबाद जनपद में भी। लेकिन हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो 1% से भी कम है और ये चीजें दिखाती हैं कि सेकेंड वेव की तुलना में ये थर्ड वेव कम खतरनाक है। लेकिन बीमारी तो है, तो बीमारी है तो इसमें सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। बुजुर्गों के लिए, बीमार लोगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यह खतरनाक है और उनको हर हाल में बचाना होगा। अनावश्यक भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचना होगा। इसके लिए प्रदेश में 5,500 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का एक व्यापक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शेष अन्य लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक न निकलें, भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और अगर जाना ही पड़े तो उन स्थितियों में इस बात को ध्यान में रखें कि वे मास्क जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि ये सामान्य जागरूकता का जो अभियान है यह बचाव और सतर्कता के माध्यम से कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन अभियान को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने देश को इस महामारी के दौरान 2 वैक्सीन दी। वैक्सीनेशन का हमारा जो ड्राइव है देश का 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया और पहली बार ये देखने को मिला कि किसी महामारी में देश ने वैक्सीन विकसित किया हो। भारत के अंदर मार्च 2020 में कोरोना के मामले आए थे और मार्च 2020 से इसके खिलाफ अभियान भारत ने चलाया था और 16 जनवरी 2021 में देश के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव का अभियान प्रारंभ हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का यह अभियान चल रहा है, जिसमें कल तक 157 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश ने भी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। 23 करोड़ 15 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और इसमें गाजियाबाद में अगर हम देखते हैं तो 28 लाख यहां पर कुल जो पात्र व्यक्ति हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति और उनकी संख्या को देखेंगे तो अब तक
जो दी गई डोजेज है वो 48,47,000 वैक्सीन की डोजेज गाजियाबाद जनपद में दी जा चुकी है। इसमें प्रदेश के अंदर पहली डोज लेने वालों की संख्या है 94%, सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या है लगभग 60% यानी 60%। और गाजियाबाद में अगर हम इस प्रतिशत को देखते हैं तो गाजियाबाद में ये संख्या फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या लगभग 98% लोगों को यहां पर फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी गाजियाबाद में लगभग 69% है। यानी लोगों में एक अच्छी जागरूकता है इसके प्रति, और वैक्सीन ड्राइव का जो अभियान चल रहा है ये बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहां निरीक्षण किया है, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग के नवयुवकों में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है, मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। और मैं यहां पर उस सेंटर में गया था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि यहां पे अब तक 1,13,000 से अधिक नवयुवकों ने भी 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के नवयुवकों ने भी वैक्सीन की पहली डोज अपनी ले ली है। यह एक अच्छा अभियान है। इसके अलावा एक प्रिकॉशन डोज भी दी जा रही है। जो 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर वे लोग जिन्हें कोविड प्रबंधन के कार्य के साथ जुटना है, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 15,611 प्रिकॉशन डोज भी गाजियाबाद में दी जा चुकी है और 4,09,000 प्रदेश के अंदर प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। वैक्सीन के खिलाफ लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया। वैक्सीन के खिलाफ ये दुष्प्रचार मानवता के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन दुष्प्रचार करने वाले आज चारों खाने चित हैं, क्योंकि हर एक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन में से एक है और दुनिया के अंदर इसकी डिमांड भी है। और भारत के अंदर फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, उन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद की है। जो लोग किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं ले हैं, ये वैक्सीन की डोज जरूर ले लें। एक इस सदी की इस महामारी में बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसमें हमें पूरी सतर्कता के साथ वैक्सीन की डोज लेकर के हर एक व्यक्ति को, 15 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की डोज जरूर लेनी होगी। और इसके लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। सेकेंड वेव के दौरान एक चीज देखने को मिली थी, ऑक्सीजन का कुछ संकट देखने को मिला था। उस समय भारत सरकार ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एयरफोर्स के जहाजों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन की सप्लाई करके हर एक व्यक्ति की जान को बचाने की चिंता की थी। आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अप्रैल 2021 से लेकर के अब तक 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। ये सभी क्रियाशील हैं और आपके गाजियाबाद में भी 12 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 11 क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। खासतौर पर एक तो टेस्टिंग को बढ़ाना,
थर्ड वेव में यद्यपि संक्रमण है, लेकिन एक सामान्य वायरल की तरह तीसरे से 5-7वें दिन इस एक साइकिल के बाद स्वतः ही नेगेटिव रिपोर्ट आ जा रही है। लेकिन फिर भी सतर्कता आवश्यक है, सावधानी आवश्यक है। 10,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन गाजियाबाद में हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 72,000 निगरानी समितियों को एक्टिव किया है। ये 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार की सहायता कर रही है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानगण और शहरी क्षेत्र में पार्षद निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, नगरीय वार्ड में पार्षद इसके अध्यक्ष हैं, जिसमें एएनएम, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, राजस्व विभाग, पंचायती राज, नगर विभाग के कार्मिक भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। डोर टू डोर सर्वे करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करके उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके उनका टेस्ट करवा लेना। रैपिड रिस्पांस टीम अगर लक्षण युक्त व्यक्ति है